एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी दोस्तों। उनका एक लड़का और एक लड़की थी। क्योंकि लड़की लड़के से बड़ी थी इसलिए उसका विवाह पहले ही करा दिया गया था। विवाह के काफी वर्ष बाद भाई के मन में इच्छा हुई कि वो अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाए। उसने ये बात जब अपनी अम्मा को बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम क्यों अपनी बहन के यहाँ पर जाने की जिद कर रहे हो? तुम्हें पता है ना वो कितनी दुष्ट है, ठीक से बात तक नहीं करती तुमसे। बेटे ने कहा, माँ मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, मेरा बहुत मन है उनसे मिलने का। आप चिंता न करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जब बेटा नहीं माना तो अम्मा ने उसे जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद भाई अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़ता है और अभी वो कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसे रास्ते में एक नदी दिखाई दी। उस नदी में से एक बेहद खतरनाक लड़की निकली और उसका रास्ता रोकते हुए बोली, मैं तुम्हारा काल हूँ, तुम्हें मेरे अंदर समाना होगा। ये सुनकर भाई बोला, मैं बहुत सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं उससे मिलकर वापस आ जाऊं तब आप मुझे खुद में समा लेना। इसके बाद जब वो आगे बढ़ा तो उसे रास्ते में एक सांप ने रोक लिया। सांप ने कहा, मैं तुम्हारा काल हूं और अब तुम्हें डसूंगा। भाई ने फिर अपनी बात दोहराई और कहा, अभी मैं अपनी दीदी से मिलने जा रहा हूं, जब मैं वहां से वापस आ जाऊं तब मुझे तुम डस लेना। ऐसे ही जब वो आगे बढ़ा तो उसे फिर से एक शेर ने रोक लिया। शेर ने कहा, आज तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा। भाई ने उससे भी वही कहा जो नदी और सांप से कहा था। इतनी परेशानियां झेलने के बाद वो किसी तरह फिलहाल अपनी बहन के घर पहुंचा। उसने जोर जोर से अपनी दीदी को आवाज लगाना शुरू कर दिया। उस वक्त बहन सूत काट रही थी और उसी बीच उसका सूत टूट गया। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पहले के समय में जब तक बहन का सूत दोबारा से ना जुड़ जाए तब तक वो बोल नहीं सकती, वरना भाई के साथ कुछ बुरा हो जाता है। इसलिए अपने भाई की आवाज सुनने के बावजूद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उधर दरवाजे के बाहर खड़े भाई को लगा कि उसके करीब होने की वजह से बहन ने दरवाजा नहीं खोला और वो चुपचाप वहां से जाने लगा। उतने में बहन का सूत जुड़ गया और वो दौड़ी दौड़ी अपने भाई के पास आई। उसने बाहर आकर अपने भाई को पूरी बात बताई और फिर बड़े प्यार से उसे घर के अंदर ले गई। वहां उसने भाई का तिलक किया और उसे भोजन कराया और ढेर सारी बातें की। इसके बाद भाई कुछ दिनों तक वहीं रुका। एक दिन उसने अपनी बहन से कहा, दीदी अब मुझे घर जाना चाहिए, कई दिन बीत गए हैं, अम्मा भी घर में अकेली हैं। बहन ने अपने भाई को कुछ लड्डू बना कर दिए और उसे घर जाने के लिए विदा कर दिया। दोस्तों, भाई को लड्डू देने के बाद जो लड्डू बच गए थे, बहन ने देखा कि उनका रंग हरा हो गया है। उसने जाकर देखा तो चकिया पर सांप मरा हुआ था। बहन तुरंत सारी बात समझ गई। वो दौड़ी दौड़ी उसी ओर भागी जिस तरफ भाई गया था। अब काफी दूर चलने के बाद उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसके नीचे बैठकर उसका भाई आराम कर रहा था। वो तुरंत उसके पास गई और लड्डू मांगकर दूर फेंक दिए। भाई ने जब उससे पूछा तो उसने बताया, लड्डू में ना जाने कहां से सांप गिर गया था। भाई ने कहा, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन रास्ते में आते वक्त मुझे कई सारे रूप में मेरा काल नजर आया था, आप मुझे उनसे कैसे बचाएंगे? इतने में बहन को प्यास लगी। भाई ने कहा कि आप यहीं रुको दीदी, मैं नदी से आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बहन ने कहा, नहीं नहीं तुम यहीं रुको, मैं खुद जाकर पी लेती हूँ। अब थोड़ी ही देर में बहन नदी के पास पहुंचकर पानी पीने लगी। तभी उसकी नजर नदी के पास बैठी एक बुढ़िया पर पड़ी। उसने उससे पूछा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? उस बूढ़ी महिला ने कहा कि मैं विधाता हूँ और एक बहन के भाई का इंतजार कर रही हूँ। कुछ देर बात करके उससे पता चल गया कि वो महिला उसके ही भाई की बात कर रही है और उसके भाई पर काल का साया मंडरा रहा है। बहन ने महिला से पूछा, आप ये बताइए कि उस बहन को अपने भाई की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? महिला ने कहा, अगर वो बहन अपने भाई को उल्टा सीधा कहेगी और उसकी शादी तक उसे हर मुसीबत से बचा लेगी तो उसका काल टल सकता है। अब ये सुनकर बहन अपने भाई के पास पहुंचती है और बोली, भाई तुम थोड़ी देर यहीं रुको, तुम्हें घर छोड़ने मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद वो अपने घर गई और वहां से कुछ सामान ले आई। फिर दोनों भाई बहन घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में वही शेर दिखाई दिया। इससे पहले कि वो कुछ करता, बहन ने उसका मन भटकाने के लिए उसके सामने मांस का टुकड़ा डाल दिया। फिर आगे बढ़ने पर वही सांप मिला। बहन ने उसके सामने दूध रख दिया। आखिर में दोनों उस नदी के पास पहुंच गए। बहन ने नदी को चुनरी उड़ा दी जिससे उसने भी उन लोगों का रास्ता नहीं रोका। इसके बाद दोनों घर पहुंचे तो बहन अपने भाई को उल्टा सीधा कहने लगी। ये सब सुनकर अम्मा ने कहा, बेटा तुम क्यों इसे यहाँ पर लेकर आए हो? देख रहे हो कितनी गंदी तरह तुमसे बात कर रही है। भाई ने कहा, अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, दीदी बहुत अच्छी हैं, पता नहीं अचानक इन्हें क्या हो गया। कुछ दिन बाद भाई के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी तय हो गई। बहन पूरा समय अपने भाई के साथ ही रहती और उसे बुरा भला कहती रहती। शादी की निकासी में बहन ने कहा, पहले मेरी निकासी करो और भाई को पीछे वाले दरवाजे से लेकर जाओ।
सबने उसकी बात मान ली और वैसा ही किया। कुछ समय बाद ही घर के आगे वाला दरवाजा गिर गया और सब समझ गए कि बहन ने अपने भाई को बचाने के लिए ये सब किया है। ऐसे ही फेरों के समय जब आग लगी तो बहन ने बचा लिया। फिर जब भाई की पहली रात आई तो बहन ने कहा, पहले मेरी रात जगाओ, जिसके बाद उसी कमरे में पर्दा लगाकर बहन भी वहीं सो गई। नव दंपति जब सो गए तो उस कमरे में एक सांप आया। बहन ने उसे पकड़ तुरंत बाहर फेंक दिया। जब सारी बलाएं टल गईं, तब बहन ने जाकर सारी बात अपनी अम्मा को बताई और कहा, भाई पर मौत का खतरा मंडरा रहा था, अगर मैं ये सब ना करती तो उसकी मृत्यु हो जाती। सारी बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ भाई ने अपनी बहन को विदा कर दिया और इसी घटना के बाद से सभी बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए उन्हें टीका लगाकर भाई दूज मनाने लगी हैं। तो दोस्तों, आपको ये लोक कथा कैसी लगी हमें जरूर बताएं और साथ ही से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें जय सनातनी।